कोनिक सेक्शन का दूसरा सेगमेंट पैराबोला हम पढ़ चुके हैं। अब कहानी सब मिलता जुलता है, मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, सबका फॉर्मेलिटी बाकी है, बस पढ़ते हैं। हेडिंग लगा लो सब लोग, एलिप्स। याद करो पैराबोला का डेफिनेशन, एक फिक्स लाइन होता था बच्चों जिसको क्या बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट होता था जिसको बोलते थे फोकस। एक मूविंग पॉइंट होता था जो इस तरह से मूव करता था कि इसका डिस्टेंस PS और इसका डिस्टेंस PM, इस लाइन से इन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा मिले, कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया था E। पैराबोला के केस में E का वैल्यू 1 था। फॉर इलिप्स E का वैल्यू हमेशा लेस देन 1, या फिर यूं बोलो 0 से 1 के बीच में। यानी कि इस बार एक्सेंट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, PS इक्वल टू E टाइम्स PM। एक लाइन लिखें सब लोग। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि इसके डिस्टेंस का रेशियो, कौन सा डिस्टेंस, फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, PS बाई PM, इसका वैल्यू हमेशा इस बार लेस देन 1 आएगा, क्योंकि E का वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये जो PS डिवाइडेड बाई PM, जो कि पैराबोला के केस में 1 के बराबर आता था, अभी ये PS बाई PM का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा। ठीक है बात, लिखें। इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज द लोकस, अरे लिखो पहले, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that, it is the locus of a point which moves in such a way that, which moves in such a way that ratio of its distances, it is the locus of a point which moves in such a way that ratio of its distances from focus to directrix, ratio of its distances from focus to directrix is always less than 1. Ratio of its distances from focus to directrix is always less than 1. Is always less than 1. लिख लिया। अब मान लो फिर से वही कहानी, लाइन का इक्वेशन तुमको दे देता सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया रहता है x1 y1 कोई भी इलिप्स के लिए, और ये पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं h, k, या फिर डायरेक्ट xy ही मान लेता हूं, लास्ट में पुट करना ही है। तो मैं पुट कर रहा हूं PS इक्वल टू EPM, तो PS का वैल्यू आता बच्चों अंडर रूट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू E टाइम्स PM, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मॉड xy को xy के जगह पे, तो ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो वी विल गेट x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू ax plus by plus c whole square. This is general equation for any ellipse जिसका फोकस x1 y1 हो। साइड में लिख लेता हूं मैं, फोकस इज x1 y1, और डायरेक्ट्रिक्स जो है जिसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और E जो है वो एक्सेंट्रिसिटी है। तो किसी भी इलिप्स के लिए अगर ये तीन चीजें पता हो तो उसका इक्वेशन ये होगा। हालांकि हमें तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ने हैं, तो आप इसको नोट करें पहले।
वक्त की कैद में। ये x1 y1 नहीं लिया है बच्चे, xy लिया है। ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस यहां से। अच्छा, एनसीईआरटी में इलिप्स और हाइपरबोला का कहानी थोड़ा सा अलग है। हाँ, स्कूल वालों को अगर ये सब मेथड बताओगे तो वो लोग कोमा में चले जाएंगे। तो कोशिश करना एनसीईआरटी वाला मेथड ही करने के लिए तुम लोग स्कूल में। हालांकि वो बकवास है बिल्कुल ही, बेसिक डेफिनेशन से वो थोड़ा दूर भाग जाता है। स्कूल का जो एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्ट्रिक्स को गायब कर दिया है लोगों ने इलिप्स और हाइपरबोला में। पता नहीं बच्चे, वो बुक लिखने वाला भी तो कोई ऐसे ही होगा, कुछ आसान सा बुक लिख के रख दिया है क्या। एनसीईआरटी बच्चा है, बच्चा। एनसीईआरटी बाबू है। एक्सेंट्रिसिटी बच्चे, इसको भूल गए क्या तुम? एक्सेंट्रिसिटी ये तो सदियों से आ रहा है। चलिए हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशंस के पास। क्या बोल रहे हैं? सीबीटी नहीं, उसका मेरे सीबीटी से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, टेस्ट हुआ तो क्या? सिलेबस सिलेबस तो दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है ना। अच्छा, 12th वाले का है। 12th वाले में स्ट्रेट लाइन क्यों? अच्छा, एकदम बिगनिंग से 11th प्लस 12 दोनों सही है। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। हाँ जी, दो तरह की इक्वेशन पढ़ने। सबसे पहला है हॉरिजेंटल, जिसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे ए का जो वैल्यू होगा वो बी से बड़ा होगा, तो इसको हॉरिजेंटल बोलेंगे। और ये जब बी से छोटा हो जाएगा तो उसको वर्टिकल बोल देंगे। देखिए बच्चों, इसका जो डायग्राम होता है बिल्कुल हॉरिजेंटल अंडे के जैसा। यहाँ पे कुछ बातें इसकी लिखते जाता हूं मैं, पैरामीटर्स। इलिप्स में एक सेंटर आता है बच्चों, जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे इस इलिप्स का सेंटर है, दैट इज 0 0। ओरिजिन इसका सेंटर है। जैसे पैराबोला में एक्सिस हुआ करता था, एक्सिस ऑफ पैराबोला याद है, जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होता था। यहां पे दो एक्सिस होते हैं बच्चों, एक होता है मेजर एक्सिस यानी कि बड़ा वाला एक्सिस, जो कि फिलहाल इस इलिप्स के लिए एक्स एक्सिस होता है, जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0। और एक होता है माइनर एक्सिस, छोटा एक्सिस, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे y एक्सिस इज द माइनर एक्सिस। नेक्स्ट इज वर्टिसेस ऑन मेजर एक्सिस, यानी कि इलिप्स x एक्सिस को कहां काट रहा है? वर्टिसेस ऑन मेजर एक्सिस। तो ये बिल्कुल पैराबोला के जैसा है, उसका a0 था, इसका प्लस माइनस a,0। x एक्सिस को दो जगह पे काटता है। मान लो यहां पे कहीं काटा एक बार, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a0, और इधर कहीं काटा a' माइनस a0। सिमिलरली वर्टिसेस ऑन माइनर एक्सिस, तो ये होता है बच्चों 0, प्लस माइनस b। b a से छोटा है, ख्याल रहे। तो यहां पे कहीं आएगा 0, b, और इधर कहीं आएगा b', दैट इज 0 माइनस b। इन चारों पॉइंट को बिल्कुल स्मूथली अगर मिला दो तो जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर का नाम है इलिप्स। ये अगर a और b बराबर हो जाता तो ये सर्कल हो जाता। फील कर रहे हो? ये कहानी है। अब इसमें कुछ और बातें जो पूछी जाती है मैं लिखते जाता हूं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देख के बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आएगा? 2a।
यहां से यहां तक, ये पूरा मेजर एक्सिस का लेंथ। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b, ये लेंथ। एक रिलेशन आता है बच्चों ए बी और ई में, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, इसी को एनसीईआरटी बेसिकली यूज करता है, वो ई को यूज नहीं करता, एक्सेंट्रिसिटी को ही गायब कर देगा वो। तो ये निकल के आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कहानी है जिसके ऊपर सारा कहानी चलता है। एक टर्म आता है ये जिसको नाम दे दिया जाता है बी स्क्वायर, तो एक नया टर्म निकल के आ जाता है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको इधर भेजूं इसको उधर भेजूं, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ई का जो वैल्यू आता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ध्यान रहे, याद रखने के लिए, ऊपर छोटा वाला होता है नीचे बड़ा वाला होता है। दूसरे वाले एलिप्स में जाएंगे तो ए स्क्वायर ऊपर चला आएगा, बी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, क्योंकि ए छोटा हो जाएगा बी से। तो एक्सेंट्रिसिटी विल बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और कुछ बातें, फोकस, फोकस को यहां फोकी बोलेंगे, फोकी। यहां पे दो फोकस होता है बच्चों, एक इधर होता है दैट इज ए ई कॉमा 0, और यहां पे एक फोकस होता है एस डैश दैट इज माइनस ए ई कॉमा 0। तो इसके दो फोकी होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। दो फोकस तो डायरेक्ट्रिक्स भी बच्चों इसके दो होते हैं, सब कुछ दो दो। एक डायरेक्ट्रिक्स इधर दैट इज x इक्वल टू ए बाई ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां दैट इज x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ये दो डायरेक्ट्रिक्स इसके। तो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं इसके बच्चों x इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई ई, दो डायरेक्ट्रिक्स। जगह खत्म हो गया तो आप पहले इसको नोट करें जल्दी से। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अंडा। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हाँ, हॉरिजेंटल में बच्चे a ग्रेटर देन b होगा, वर्टिकल जब पढ़ेंगे तो a लेस देन b हो जाएगा। ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। पैराबोला में फोकस a कॉमा 0 था, वहां e का वैल्यू 1 था, बट यहाँ e 1 नहीं होता है, तो फोकस निकल के आता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। एंड डायरेक्ट्रिक्स वहां पे x इक्वल टू ए या x इक्वल टू माइनस ए था, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। हो गया? बस भाई बस, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी भावनाओं को। लिखो आराम से। पता नहीं, देखता हूँ 20-20 को निकल जाऊंगा। टिकट लिया नहीं हूँ, टिकट लूंगा। क्लास तो नहीं होगा बच्चे, कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पे रहूंगा। हाँ ठीक है बच्चे,
अरे मैं दौड़ के चला जाऊंगा, तुम लोग काहे टेंशन लेता है इतना, पीछे ही पड़ जाता है। हाँ हाँ ये दे। वेरी गुड। पूजा का पार्टी पूजा देगी, हम क्यों देंगे। लिख लिए तो मिटाऊं। थोड़ा क्या क्या, फोकस तो फिक्स पॉइंट है ना बच्चे, ये तो एज्यूम किया गया है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या क्या, फोकस ए ई कैसे हुआ। फोकस जो है ना बच्चे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये दो इनिशिएटर है। किसी भी कोनिक निकालने के लिए दो चीज तो चाहिए ही होता है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स, समझा। तो जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये माना गया तब इलिप्स का इक्वेशन ये आया। उल्टा समझो तुम कहानी को, जैसे पैराबोला में याद है, पहले फोकस माना था, डायरेक्ट्रिक्स माना था, फिर पैराबोला डिराइव किया था y² = 4ax। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सबसे पहले चाहिए। हाँ जी, लेटस रेक्टम याद है क्या आपको। मिटाऊं क्या, बिल्कुल दो होगा। लेटस रेक्टम होते हैं दो, और लेटस रेक्टम वही बच्चों पुरानी चीजें हैं जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, याद है ना। ये एक लेटस रेक्टम जिसका इक्वेशन होगा x = AE और इसका होगा x = -AE। तो दो लेटस रेक्टम होते हैं, x = ±AE। और एक चीज निकाला करते थे, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालें। डायरेक्टली तो तुमको नहीं दिखेगा, देखो ये 4 एंड पॉइंट होते हैं इस बार, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट में इन दोनों के लिए x का वैल्यू AE है और इन दोनों के लिए x का वैल्यू -AE है। तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया x = ±AE इलिप्स के इक्वेशन x² + y² + b² = 1 में। x के जगह ये रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। y का वैल्यू चेक करना है, तो x के जगह ±AE रख दूं, स्क्वायर कर दूं, तो a² E² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² बाई b² = 1। a² ने a² को मारा, तो y² बाई b² = 1 - e², यानी कि y² = b² × 1 - e²। और यहां से 1 - e² का वैल्यू b² बाई a² यहां पे रखता हूं इसके जगह पे, तो y² = b² × b² बाई a², यानी कि b⁴ डिवाइडेड बाई a², एंड यू विल गेट y = ±b² बाई a। यानी कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा x कोऑर्डिनेट ±AE एंड y कोऑर्डिनेट ±b² बाई a। तो ±AE, ±b² बाई a। 4 पॉइंट दिख रहे हैं इसमें सबको, प्लस प्लस तो एक पॉइंट, प्लस माइनस दूसरा, माइनस प्लस तीसरा, माइनस माइनस चौथा। तो ये 4 एंड पॉइंट्स होते हैं। अच्छा एक चीज और कोई पूछ ले, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो बता दोगे। डायग्राम याद करो। डायग्राम भी तो उल्टा पुल्टा बना देता हूं मैं। देखो ये डायग्राम था, अब इसको देख के बताओ कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा। हाँ जी, ये है लेटस रेक्टम, ये फोकस। तो y कोऑर्डिनेट निकला b² बाई a, देखो तो ये b² बाई a और ये b² बाई a, तो टोटल कितना आएगा,
2b² डिवाइडेड बाई ए। ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी होता है बच्चों फोकल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर एनसीईआरटी ने अपना डेफिनेशन बना के रखा है, दैट इज फोकल प्रॉपर्टी। इस एक प्रॉपर्टी के ऊपर उसका पूरा चैप्टर है। वो क्या बोलता है, पहले मैं उसको प्रूफ कर देता हूं। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है अपना x इक्वल टू ए बाई ई, और इधर एक डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक, यहां फोकस एस, यहां फोकस एस डैश, दो फोकस। एक पॉइंट ले लिया कोई P, हम जानते हैं कि PS जो होगा वो E टाइम्स PM के बराबर होगा बच्चों। डेफिनेशन क्या बोलता है कि PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM, यही तो है एलिप्स का डेफिनेशन। चलिए, तो PS इक्वल टू E टाइम्स PM। PM के बारे में जरा देखो तो PM का वैल्यू कितना होगा। यहां से यहां तक a बाई ई, अगर इसका कोऑर्डिनेट xy होता, लेट अस एज्यूम कि इसका कोऑर्डिनेट xy है, यहां से यहां तक a बाई ई, ये वाला डिस्टेंस क्या x के बराबर है? बोलते नहीं। तो PM का वैल्यू क्या a बाई ई माइनस एक्स लिख सकता हूं? a बाई ई माइनस एक्स, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो यहां से लग रहा है जैसे PS का वैल्यू आता, मल्टीप्लाई कर दूं तो ई उड़ा a माइनस ई एक्स। फिर से देखो, दूसरा फोकस भी है, तो PS डैश का वैल्यू PM डैश के बराबर E टाइम्स, यहां से अगर इसको M डैश बोल दूं तो दूसरा फोकस, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये वैलिड होना चाहिए कि PS डैश मस्ट बी इक्वल टू E टाइम्स PM डैश। दैट मीन्स PS डैश इज इक्वल टू व्हाट? E टाइम्स व्हाट इज PM डैश बच्चों? PM डैश, यहां से यहां तक a बाई ई और यहां से यहां तक x, तो क्या मैं इसको a बाई ई प्लस एक्स लिख सकता हूं? तो यहां से देखो तो PS डैश का वैल्यू आ गया, E मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस ई एक्स, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं किया गया है बच्चों, दोनों को कर दिया गया ऐड। मिटाऊ ना इधर, ऐड। लिखो जल्दी।
हो गया? क्या क्या? पीएम इक्वल टू ईपीएस? ना 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 ना, पीएस इक्वल टू ईपीएम, उल्टा हो जाएगा। अरे चलो इधर देखो सब लोग, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 1 + 2, तो हमें मिला PS + PS डैश। ऐड करके देखो बच्चों, RHS को जब ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है, EX EX कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आता है बच्चों 2A के। यही है एनसीईआरटी का बेस, यहीं से एनसीईआरटी अपना सारा डेरिवेशन किया है। PS + PS डैश इक्वल टू 2A, मतलब सर, मतलब ये कि इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, उसका दोनों फोकस से, यानी कि दो फिक्स पॉइंट इसको बोलते हैं, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम आएगा PS + PS डैश, वो हमेशा 2A के बराबर आएगा। और 2A क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2A क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यानी कि इलिप्स के ऊपर तुमने कहीं भी कोई पॉइंट उठा लिया P, कहीं भी, और उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम निकालोगे तो हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर आएगा। दिस इज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। एक लाइन लिख लेना इसमें जो बोलूंगा मैं। यहां तक बना लिया डायग्राम, लिखो। बोलो। और एक बात और ख्याल रखने वाली है कि एस एस डैश, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इस 2A से छोटा है। अरे बोलूं क्या, लिखो। एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एन इलिप्स is the locus of a point whose sum of distances, an ellipse is the locus of a point whose sum of distances from two fixed points an ellipse is the locus of a point whose sum of distances from two fixed points is always constant, is always constant and greater than the distance between two fixed points. An ellipse is the locus of a point whose sum of distances from two fixed points is always constant and is greater than the distance between two fixed points. Is always constant and is greater than the distance between two fixed points. लिख लिया? यानी कि PS + PS डैश का वैल्यू जो भी निकल के आएगा वो उन दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से बड़ा आएगा।
अब यहां पे जो दो फिक्स्ड पॉइंट है उनको नाम दे दिया गया फोकस, और जो PS प्लस PS डैश का वैल्यू है दैट इज 2a विच इज मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो ये लाइन भी लिख लो, हियर टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर नोन एज फोकी ऑफ द इलिप्स। Here two fixed points are known as foci of the ellipse. And 2a is the length of major axis of the ellipse. 2a is the length of major axis of the ellipse. 2a is the length of major axis of the ellipse. Two fixed points are known as foci of the ellipse, and 2a is the length of major axis of the ellipse. 2a is the length of major axis of the ellipse. लिख लिए? मिटाऊं? हाँ बोलो ना। क्या? तो पॉइंट है इलिप्स के ऊपर, कोई पॉइंट मानेंगे ना एक्स वाई, तो मान लिया था एक्स वाई। अरे गधे, किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं होता है क्या? चलो दूसरा वाला बनाते हैं फटाफट, सब लोग साथ साथ बनाएंगे। इसका दिमाग में रखना है, उसको जस्ट उल्टा कर देना है बच्चों। सेकेंड वन इज वर्टिकल इलिप्स। इक्वेशन सेम होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए का वैल्यू बी से छोटा। इसके डायग्राम को अगर देखें तो मेजर एक्सिस बदल गया, वाई एक्सिस हो गया, और माइनर एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। तो यहां पे पॉइंट अगर मान लो बी 0 बी, और इधर पॉइंट है 0 माइनस बी, और ए का वैल्यू छोटा, तो ए का पॉइंट A0, यहां पे A डैश माइनस A0। तो इलिप्स कुछ वही वर्टिकल अंडा बन गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया। अरे यार, पहला लाइन क्या बोला था मैं? डायरेक्ट्रिक्स सबसे पहले एज्यूम किया जाता है, बार बार वही बात पूछता है। जब मैं समझाता हूं समझता नहीं है क्या तुम लोग? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस लेके किसी का इक्वेशन निकाला जाता है। किसी भी कोनिक का इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स और फोकस कंपलसरी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने से पहले वो एज्यूम किया गया है सबसे पहले। समझा? थोड़ी देर पहले भी यही समझाया था, तब तो तेरा दिमाग पता नहीं कहां कोमा में था। ध्यान से सुना करो मेरी हर बात। एक ही डाउट को 4 बार घुमा के पूछने का क्या मतलब है? क्या बता रहा था मैं? आ जाओ, चलो इसकी बातें बोलते जाओ। सेंटर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मेजर एक्सिस बदला क्या? इस बार मेजर एक्सिस हो गया एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू 0। वर्टिसेस ऑन मेजर एक्सिस, वर्टिसेस ऑन मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा भाई? क्या 0 प्लस माइनस बी, ये। एंड वर्टिसेस ऑन माइनर एक्सिस उल्टा हो गया इस बार कहानी, प्लस माइनस ए 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया? हाँ, ले ये ले, अब ठीक है।
मेजर एक्सिस हो गया x इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस हो गया, बोलते जाओ, y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, वर्टिसेस ऑन मेजर एक्सिस हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस b, ये वर्टिसेस ऑन माइनर एक्सिस हो गया प्लस माइनस a कॉमा 0 यानी कि x एक्सिस के ऊपर। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया, बोलो 2b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो गया 2a। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई जो वहां पे आया था, उल्टा कर दो ए और बी को, रिलेशन बिटवीन ए बी ई क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू, इस बार आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करके देखो, एक्सेंट्रिसिटी क्या उल्टा निकलेगा, इस बार चेक करो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, यानी कि जो छोटा है बच्चों वो हमेशा ऊपर। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, और बाकी चीज खुद से लिख लेना। फोकस एक यहां पे होगा 0 कॉमा बी, एक फोकस यहां पे होगा 0 कॉमा माइनस बी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर y इक्वल टू बी बाई ई, एक डायरेक्ट्रिक्स नीचे x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू माइनस बी बाई ई, एक लैटस रेक्टम इस फोकस से y इक्वल टू बी ई, एक लैटस रेक्टम इस फोकस से y इक्वल टू माइनस बी। चलो पहले इतना करो, बाकी फिर लिखते हैं। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कभी तुम हो गया। फोकी लिख लो, डायरेक्ट्रिक्स लिख लो, एलआर लिख लो, लिख लिया क्या? बोलता ही नहीं है, सब कोमा में चला गया क्या वे? कोमा में गया तो यस सर। फोकी हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, डायरेक्ट्रिक्स हो गया
y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। एल आर हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस बीई, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। ये देखो उल्टा आएगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस बीई और x कोऑर्डिनेट आएगा प्लस माइनस, वहां आया था y कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई ए, यहां ए स्क्वायर बाई बी। कुछ नहीं, उल्टा करना है, y का वैल्यू उठा के इक्वेशन में रखना है, x का वैल्यू ये निकलेगा। और इसको देख के फील करो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना आएगा? वहां 2b स्क्वायर बाई ए था, यहां आएगा उल्टा, कितना? 2a स्क्वायर डिवाइड बाई बी। और फोकल प्रॉपर्टी जो वहां पे लिखा था ps प्लस पीएस डैश, यहां भी आएगा ps प्लस पीएस डैश, लेकिन ये फिक्स है बच्चों, हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर आता है, तो वो अलग बात है। यहां मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है या 2b? 2b। तो इस बार ps प्लस पीएस डैश विल बी इक्वल टू 2b। तुम नाराज हो गए? ओके, क्या बात है भाई, तुम लोग डिप्रेशन में लग रहे हो आज, सब ठीक है ना? फोकल किधर लिखा? क्या लग रहा है तुझे, क्या होना चाहिए ये? गेस कर। अरे पिछले वाले का लास्ट पॉइंट था ना फोकल प्रॉपर्टी, यहां भी फोकल प्रॉपर्टी है, वो मैंने, भावनाओं को नहीं समझते हो तुम लोग। ये लो, आज तुम अलग मीनिंग निकालोगे तो हर चीज का अलग मीनिंग निकलेगा। डबल मीनिंग में दुनिया ही चल रहा है आजकल। चलिए क्वेश्चन लिखें। फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फॉलोइंग इलिप्स। फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फॉलोइंग इलिप्स। सबसे पहला इसमें एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। सबसे पहले बताओ हॉरिजेंटल या वर्टिकल? बच्चों साथ साथ करेंगे सब लोग। ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 25 बोल रहे, देखो बी 3, तो पता लग गया कि ए ग्रेटर देन बी है। सर हॉरिजेंटल अंडे का कहानी लिखना है। चलिए सब लोग लिखे जरा, एक बार दिमाग पे जोर डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे बिना पीछे उल्टे। अगर किस्मत बढ़िया करना है तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लें। हमें पता है कि हॉरिजेंटल अंडे का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसको देख के बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो डायग्राम बनाते हैं और लिखते चलते हैं। लिखा जाए? ब्लर हो गया क्या? ठीक है अभी? चलो सबसे पहले एक्सेंट्रिसिटी निकाल लो बच्चों। पहला काम एक्सेंट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला याद करें, अंडर रूट 1 माइनस समथिंग बाई समथिंग, ऊपर हमेशा छोटा वाला, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। तो ऐसा लगता है जैसे 25 माइनस 9 16 बाई 25। क्या 4 बाई 5 आ जाएगा? आइए अब लिखते चलते हैं शुरू से सारा कहानी। सेंटर बोलते जाओ, कितना होगा?
मेजर एक्सिस बोलते जाना है और लिखते जाना है सब लोग। मेजर एक्सिस, देखो गधा x इक्वल टू 0 बोल रहा है, मारो दरे कोई इसको। y इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस, चलिए आगे बढ़े। वर्टिसेस ऑन मेजर एक्सिस, ±5,0। डायग्राम में भी इंडिकेट करते जाना, ये है 50, ये है -50। चलिए वर्टिसेस ऑन माइनर एक्सिस, हेड गधा y एक्सिस पे है 0, ±b। तो ये पॉइंट आ गया बच्चों 0,3 और ये पॉइंट आ गया 0, -3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, टू ए यानी कि 2 × 5 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b यानी कि 6। फोकी, फोकी को याद करें, क्या था इसका फोकी? ±AE, 0। ए का वैल्यू 5, ई का वैल्यू 4/5, 0। 5 ने 5 को मारा यानी कि ±4, 0। तो ये रहा बच्चों फोकस इसका, एक इधर 40 और एक इधर -40। फोकी के बाद आप निकालें डायरेक्ट्रिक्स। क्या डायरेक्ट्रिक्स इसका था? x इक्वल टू ±a/e, 5 डिवाइडेड बाई 4/5 यानी कि x इक्वल टू आएगा ±25/4 यानी कि एक डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं x इक्वल टू 25/4 और एक पीछे की तरफ x इक्वल टू -25/4। उसके बाद हम निकालेंगे लेटस रेक्टम LR, जो होता है x इक्वल टू ±AE, 5 × 4/5। तो क्या, चलो लिख देता हूं, कोमा में जाओगे तो x इक्वल टू ±4। ऑब्वियस सी बात है, फोकस से ही पास करने वाला आने वाला था। तो एक इस फोकस से x इक्वल टू 4 और एक इस फोकस से x इक्वल टू -4। तुम लोग भी कर रहे थे ना साथ साथ? तो चलो एंड पॉइंट्स बताओ, LR का एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स था ±AE, ±B²/A। रखो वैल्यू 5 × 4/5 तो ±5 × 4/5, ±B² यानी कि 9 डिवाइड बाय A यानी कि 5। तो ये आएगा बच्चों ±4, 9/5, ±9/5 आएगा। और एक चीज जो निकालना है दैट इज LLR, दैट इज 2B²/A। B² मतलब 9, A का मतलब 5 यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 5। कोई तकलीफ? एनसीईआरटी में क्या करेगा बता दूं? 11th वालों बता दूं या खुद से देख लोगे बुक में? हाँ हाँ बता ही दीजिए सर। देखो ये डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, बाकी सब तो सेम रहेगा, वर्टिसेस, लेंथ, यहां तक तो सेम कहानी रहता है, यहां तक।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तक कोई परिवर्तन नहीं होगा कहानी में। कहानी में परिवर्तन कहां पे होगा जानते हो? इसके बाद फोकस से हमने जो डायग्राम बनाया है ना, सुंदर सा जो डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम, इसमें हमने फोकस को ए माइनस ए निकाला था। वो बोलता है कि फोकस जो है वो c कॉमा जीरो है और माइनस c कॉमा जीरो है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फोकी इज प्लस माइनस c कॉमा जीरो, जहां c का जो वैल्यू होता है दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होगा। दूसरे वाले में जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहां से मिटाता हूं, इधर नहीं लिखा था क्या? हाँ, जो एनसीईआरटी जिसको बोर्ड में है वो लोग लिख लो। रुक जाओ एक मिनट, ये हो गया। तो c का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो जरा, कितना आएगा? ए स्क्वायर किया तो 25 माइनस बी स्क्वायर किया तो कितना? 9, कितना आ गया? 4 आएगा। तो फोकी, इसके बाद एनसीईआरटी में जब जाओगे तो वो फोकी लिखेगा प्लस माइनस c कॉमा जीरो, वैल्यू तो सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस 4 कॉमा जीरो। और जो एक्सेंट्रिसिटी वो लिखेगा, एक्सेंट्रिसिटी कितना आएगा? सोच के देखो, एक्सेंट्रिसिटी कितना आएगा? c डिवाइडेड बाई किसका वैल्यू? अरे अपना एक्सेंट्रिसिटी क्या था? अपना एक्सेंट्रिसिटी क्या था? अंडर रूट, अरे रुक जा, फॉर्मूला बोल, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहां पे एलसीएम ले लो तो 1 बाई ए बाहर आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये इधर आएगा ए ई, और इसको उसने सी बोल दिया था, तो ई का जो वैल्यू लिखते हैं दैट इज सी बाई ए। क्या लिखते हैं ई का वैल्यू? सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी हमने निकाल रखा है 4 डिवाइड बाई ए का वैल्यू गिवन था 5, तो ये एक्सेंट्रिसिटी मिल जाएगा। तो ये एनसीईआरटी 2 स्टेप और करेगा एक्स्ट्रा, तो देख के घबरा मत जाना कि ये क्या कर रहा है। उसमें डायरेक्ट्रिक्स वायरेक्ट्रिक्स का कोई चर्चा नहीं करेगा वो। तो इसमें 2 चीज और ध्यान रखना है, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू सी बाई ए, खत्म कहानी। और दूसरे वाला जब आएगा वर्टिकल वाला, तो उसमें c का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगा c बाई बी। अभी एक सवाल लिखूंगा, इज्जत के साथ सब लोग करके मुझे 3 मिनट के अंदर बता देंगे। ये सारे पैरामीटर्स, और 11th वाले लास्ट में बोर्ड वाला भी कर लेंगे। क्या? मेरा बस चले तो पूरे जिंदगी दे दूं मैं तुझे, बट मेरा बस चलता कहां है। ऑटो भी ना चलता है वे, बाइक चलता है बस। एक बाइक इतने लोगों को कैसे बांटूं मैं? टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तुमने गोलमाल देखा है, रियल जिंदगी में उतना गोल। एक्स्ट्रा सीट लगाओगे तो पुलिस चालान काट देगा, बच्चे फाइन मार देगा। मिटाऊं क्या इसको? अच्छा इसको मिटाऊं क्या? तुम लोग पहले 18 साल के पहले हो जाओ पहले, ठीक है कि नहीं? चलो ये करो, एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इज इक्वल टू 1। सब लोग पूरे ईमानदारी के साथ जैसे किया वैसे ही। और 11th वाले ये वाला पोर्शन भी करेंगे, लास्ट वाला। देख,
एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इक्वल टू 1। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू पूछ रहा हूं तो 5/13 बोल रहा है सीधा, 2 स्टेप आगे निकल गया है। A12B13 मतलब वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो चलो फटाफट लिख के दिखाओ जरा, पहले ई निकाल लेना। सब लोग ये मत सोचना कि मैं बोर्ड पे करूंगा इसको, बिल्कुल नहीं, इसलिए अपना पेन चलाओ। और इसी के साथ लाइट चला गया है, कोई बात नहीं, लाइट से अभी कोई मतलब नहीं है, करना तुमको है।